श्री राधे मित्रों मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। भगवत भक्तों, आपके लिए आज एक सुंदर सा श्लोक लाया हूँ, जिस श्लोक को सुन करके उन सुखदेव जी की समाधि टूट गई, जिन्हें माँ के गर्भ में ही वैराग्य हो गया था। जो सुखदेव जी माता के गर्भ से बाहर ही नहीं आ रहे थे कि मुझे संसार की माया घेर लेगी, तब स्वयं भगवान विष्णु सुखदेव जी को वचन देते हैं कि आपको मेरी माया नहीं घेरेगी, आप निश्चिंत होकर के माँ के गर्भ से बाहर आ जाओ। ये दिव्य श्लोक है। बर्हा पीडम नटवर बापू करणयो कर्णिकारम विव्रत्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रान् वेणुरधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दे वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशन् गीतकीर्ति ये पूज्य व्यास जी के पुत्र थे और जन्म लेते ही जंगल की तरफ चल दिए। व्यास जी सुखदेव जी के पीछे से चल रहे हैं। हे पुत्र कह रहे हैं, लेकिन सुखदेव जी को तो वैराग्य हो गया था। उन्हें संसार की माया मोह ने अलग कर दिया था, यानी वो माया मोह से बिल्कुल अलग थे। व्यास जी ने श्रीमद् भागवत की रचना की। उन्हें पुत्र का विरह सता रहा था। तब उन्होंने कुछ अपने अभिष्ट शिष्यों को 2 श्लोक याद करवाए और कहा, आप जहां भी जाओ हमेशा इन 2 श्लोकों को गुनगुनाते रहो, बोलते रहो। उन्हें ज्ञान था कि जब ये श्लोक सुखदेव जी के कानों तक पहुंचेंगे तो निश्चित ही सुखदेव जी भगवान श्री कृष्ण की ओर आकृष्ट होंगे और वो उन्हें मिल जाएंगे। और हुआ भी यही। एक दिन व्यास शिष्य जंगल में समिधा बीनने के लिए जाते हैं। समिधा यानी लकड़ी। और वहीं पर एक गुफा है, उसी जंगल में सुखदेव जी समाधि में लीन हैं और वो व्यास शिष्य वो श्लोक गुनगुना रहे हैं, गा रहे हैं, जिसका हिंदी में ये अर्थ है कि बरहा पीडम नटवर बपू, जिन्होंने अपने मस्तक पर सुंदर मोर पंख का मुकुट धारण कर रखा है, कर्णयो कर्णिकारम, जिन्होंने कान पर कनेर का सुंदर पुष्प धारण कर रखा है। और भगवान श्री कृष्ण एक कान पर पुष्प धारण करते हैं।
वो ये दिखाता है कि आज भगवान श्री कृष्ण गायों के साथ किस तरफ जाएंगे, यानी जिस दिशा में वो पुष्प कान पर धारण किया होगा तो उसी दिशा में भगवान श्री कृष्ण गायों के साथ जाते थे। ये गोपियों के लिए भगवान श्री कृष्ण का संकेत था। विव्रद्वास है कनक कपिसम, जिन्होंने सुंदर पीतांबर वस्त्र धारण कर रखे हैं। और पीतांबर कैसा है? कनक कपिसम, जैसे तपाया हुआ सोना होता है, सुंदर। वैजयंतीम च मालाम, जिन्होंने कंठ में वैजयंती माला धारण कर रखी है और वो माला भगवान श्री कृष्ण के चरणों को चूम रही है। रंध्रान वेणु रदर सुधया, भगवान श्री कृष्ण के अधरों पर वेणु है। और जब भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न होते हैं तो फिर वो वेणुनाद करते हैं, बंसी बजाते हैं और वो वेणु फिर भगवान श्री कृष्ण के अधरों के अमृत का पान करती है। वृंदारण्यम स्वपद रमणम, भगवान श्री कृष्ण वृंदावन में गायों के पीछे चल रहे हैं और जो भगवान के सखा हैं, जो ग्वाले हैं, वो भगवान श्री कृष्ण की कीर्ति का गान करते हैं। जब सुखदेव जी ने ये सुना तो भगवान श्री कृष्ण की ओर खींच पड़े, लेकिन फिर सोचा कि जरूरी नहीं है कि जो दिखने में इतना सुंदर होगा वो मन का भी इतना सुंदर होगा, वो हृदय का भी इतना सुंदर होगा। फिर गुफा में बैठ गए, अपनी समाधि में लीन हो गए। लेकिन अब समाधि में मन ही न लगे, स्वभाव के प्रति संदेह हो रहा था कि तब तक उन व्यास शिष्यों ने एक और श्लोक गुनगुना लिया और इसमें भगवान श्री कृष्ण के स्वभाव का वर्णन है कि भगवान श्री कृष्ण का स्वभाव कैसा है। ओहो वकीयं स्तनकालकूटं जिघांसयापाय यदप्यसान्ध्वी लेभे गतिं धात्र्युचितां ततोऽन्यम् कं वा दयालुं शरणं व्रजेमः, कं वा दयालुं शरणं व्रजेमः। ओहो वकीयम, ओहो आश्चर्य, इयम बकी, बकी नाम है पूतना, बकासुर की बहिन बकी। स्तन कालकूटम, अपने स्तनों पर कालकूट विष लगा करके आती हैं। क्या करने के लिए? जिघांसया, अंतिम इच्छा, भगवान श्री कृष्ण को मारने की इच्छा से कि मैं इस स्तन को श्री कृष्ण के मुख में रखूंगी और उसका अंत हो जाएगा। और भगवान श्री कृष्ण ने उस पापनी के सारे पापों पर पर्दा डाल दिया और कहते हैं कि भली बुरी जैसी भी थी पर काम तो उसने मैया यशोदा के समान किया। मुझे अपनी गोदी में रखा, मुझे अपने हृदय से लगाया, अपना स्तनपान कराया, इसलिए लेभे गतिं धात्र्युचितां ततोऽन्यम्, मैं इसे अपनी माँ यशोदा के समान ही गति प्रदान करूँगा। और भगवान श्री कृष्ण ने माँ यशोदा के समान ही गति उसे प्रदान कर दी।
कम वा दयालुम शरणम ब्रजीमो। कौन अभागा होगा जो ऐसे दयालु की, ऐसे कृपालु की शरण में जाना स्वीकार नहीं करेगा। जो सुखदेव जी ने सुना तो सोच रहे हैं, इतने प्यारे, इतने सुंदर होने के साथ साथ इतने सरल, इतने सहज, ऐसा तो कोई दुनिया में हो ही नहीं सकता है। और फिर अपने आप को रोक नहीं सके। व्यास शिष्यों से कहा, भैया मुझे 2-4 श्लोक और सुना दो। तो व्यास शिष्यों ने कहा, हमें तो हमारे गुरुजी ने इतना ही सिखाया है। यदि आपको ज़्यादा सुनना है तो हमारे गुरुजी के पास चलिए। उनके पास 18,000 श्लोकों की दिव्य संहिता है। सुखदेव जी शिष्यों के साथ जाते हैं और व्यास जी के आश्रम में गए। व्यास जी को पुत्र सुख मिला और उस चित्तचोर ने सुखदेव जी जैसे महान संत का भी चित्त चुरा लिया। व्यास जी के आश्रम में गए, व्यास जी को भी पुत्र सुख मिला। वहीं उन्होंने भागवत का अध्ययन किया। बोलो सुखदेव जी महाराज की जय। आपसे भी इस श्लोक को सुन करके गुनगुनाएं। आप सब पर भी भगवान श्री कृष्ण की कृपा बनी रहे। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।